नमस्कार दोस्तों। आज अपन ट्रांसफार्मर के बारे में और कुछ जो टॉपिक रह गए उसके बारे में पढ़ेंगे। आज तो अपन पढ़ेंगे कि ट्रांसफार्मर में कोर के आधार पर तो क्या हो गया, अपने ट्रांसफार्मर हो गए, लेकिन अपने क्या है वोल्टेज के आधार पर या आउटपुट वोल्टेज आउटपुट के आधार पर क्या है ट्रांसफार्मर रह गए हैं। तो उसके आज बारे में पढ़ेंगे और साथ ही एक टॉपिक और लेंगे ट्रांसफार्मर की दक्षता यानी एफिशिएंसी के बारे में भी आज अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं आउटपुट वोल्टेज के आधार पर ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं। वोल्टेज के आधार पर तो आउटपुट वोल्टेज के आधार पर ट्रांसफार्मर देखेंगे कितने प्रकार के होते हैं। तो वो कितने प्रकार के होते हैं, अपने 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है स्टेप अप। कौन सा होता है? एक स्टेप अप होता है। दूसरा होता है स्टेप डाउन होता है। और तीसरा कौन सा होता है? आइसोलेशन ट्रांसफार्मर होता है। कौन सा होता है? आइसोलेशन ट्रांसफार्मर होता है। तो आउटपुट वोल्टेज के आधार पर ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। स्टेप अप, स्टेप डाउन और आइसोलेशन ट्रांसफार्मर होता है। तो देखो अपन इसको एक एक करके पढ़ते हैं कि जो ट्रांसफार्मर है ये कैसे कैसे काम करता है, क्या क्या इसकी चीजें वेरिएबल होता है अपने। तो ये है स्टेप डाउन और तीसरा है आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। ये 3 प्रकार के हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो अपने स्टेप अप ट्रांसफार्मर है वास्तव में ये होता क्या है। जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है तो अपने को नाम से पता चल रहा है, और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? उच्चयन ट्रांसफार्मर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उच्चयन ट्रांसफार्मर बोलते हैं। उच्चयन, इसको अपचयन और इसको आइसोलेशन ट्रांसफार्मर अपन बोलते हैं। तो यह स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप का मतलब क्या है? इसमें वोल्टेज क्या होगी? बढ़ेगी, यानी स्टेप अप होगी ट्रांसफार्मर के अंदर। यानी कि इसके अंदर ट्रांसफार्मर की जो संरचना होगी एक प्रकार से किस प्रकार की होगी? इसका मतलब है जो इसकी प्राइमरी वाइंडिंग मान लो एक बार, और इसके मतलब और सेकेंडरी वाइंडिंग मान लो। तो इसका मतलब क्या है कि जिसकी प्राइमरी में टर्न कम रहेंगे और सेकेंडरी में टर्न क्या रहेंगे? ज्यादा रहेंगे। सेकेंडरी में टर्न ज्यादा रहेंगे तो फ्लक्स को ज्यादा काटेगी, तो इसके अंदर अपने जो वोल्टेज है वो भी क्या बढ़ेंगे? ज्यादा बनेगा। इसलिए क्या करेगा? वोल्टेज को स्टेप अप कर देगा। ये कौन सा ट्रांसफार्मर है? ये उच्चयन ट्रांसफार्मर है। ऐसे ही अपने देखते हैं कि एक बार की जो ये ट्रांसफार्मर है स्टेप अप प्रकार का, ये कौन कौन सी चीज को बदलता है, यानी इसके अंदर कौन कौन सी चीजें ज्यादा होगी और कौन सी कम होगी। तो सबसे पहले देखते हैं अपन कि इसके अंदर क्या होगा। एक तो E1 प्राइमरी में वोल्टेज और एक सेकेंडरी में। तो इसका मतलब क्या होगा कि इसके अंदर जो सेकेंडरी वोल्टेज है वो क्या होगी? इसके अंदर ज्यादा होगी। क्या होगी? सेकेंडरी वोल्टेज ज्यादा होगी। यानी इसके अंदर जो अपने सेकेंडरी यानी हाई वोल्टेज है वो कौन सा होगा? E2 होगा। यानी E1 में कम होगा और E2 में क्या होगा? ज्यादा वोल्टेज होगा। कौन से ट्रांसफार्मर में? स्टेप अप में। और अगर टर्न रेशियो देखें इसके अंदर, ये जो टर्न ज्यादा किसके अंदर होंगे? तो इसके अंदर टर्न भी किसके अंदर ज्यादा होगी? अपने सेकेंडरी में टर्नों की संख्या भी क्या होगी? ज्यादा होगी। यानी जिस वाइंड एक प्रकार से अपन बोल सकते हैं कि जो N2 वाली जो टर्न है या जो भी वाइंडिंग है जिसके अंदर क्या है टर्न ज्यादा है, उसी के अंदर क्या बनेगा? ईएमएफ भी अपने क्या बनेगा? ज्यादा बनेगा। यानी अगर प्राइमरी में टर्न ज्यादा होंगे तो प्राइमरी में ज्यादा वोल्टेज बनेगा, अगर सेकेंडरी में टर्न ज्यादा होंगे तो सेकेंडरी में वोल्टेज ज्यादा अपने बनेगा। अब जो धारा का देखते हैं कि जो ट्रांसफार्मर वोल्टेज को स्टेप अप करता है, क्या करता है? स्टेप अप करता है। इसका मतलब वहां पे धारा क्या हो जाएगी? अपने कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। यानी धारा का मान क्या हो जाएगा? यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा? I1 में धारा का मान ज्यादा रहेगा I2 के बजाय। यानी I1 में धारा का मान रहेगा I2 से कम, क्योंकि वोल्टेज किस में ज्यादा है? E2 यानी N2 में ज्यादा है। तो इसका मतलब यहाँ पे धारा का मान क्या रहेगा? कम रहेगा। और जो ट्रांसफार्मर रेशियो है उसका मान क्या रहेगा? हमेशा 1 से ज्यादा रहेगा। क्या रहेगा? ट्रांसफार्मर रेशियो का मान भी क्या रहेगा? 1 से ज्यादा रहेगा। ऐसे अपन देखते हैं स्टेप डाउन के बारे में, यानी अपचयन ट्रांसफार्मर के बारे में। यानी अगर मान लो एक प्रकार से देखें तो जो अपने सेकेंडरी वाइंडिंग मान लो इसके अंदर एक बार देखें तो क्या होंगे? टर्नों की संख्या क्या रहेगी? कम रहेगी।
यानी इसके अंदर टर्न कम रहेंगे, तभी तो क्या रहेगा, ये स्टेप डाउन प्रकार का ट्रांसफार्मर रहेगा, क्योंकि कम वाइंडिंग होगी। तो एक प्रकार से अपन बोलते हैं कि सेकेंडरी है, तो इसके अंदर क्या रहेगा, टर्न संख्या कम है, तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, अपने वोल्टेज भी कम रह जाएगा। अपन सेकेंडरी और प्राइमरी किसी को भी मान सकते हैं, या अगर मान लो इसको सेकेंडरी मानते हैं और इसको प्राइमरी मानते हैं, इसको प्राइमरी मानते हैं, इसको सेकेंडरी मान लेते हैं। तो एक प्रकार से एचवी और एलवी साइड होती है, हाई वोल्टेज वाली साइड और लो वोल्टेज वाली साइड होती है ये। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, ये अपने अपचयन प्रकार का हो जाएगा। अब इसके अंदर देखते हैं कि कौन कौन सी चीजें कम होगी या ज्यादा होगी। तो जस्ट अपोजिट हो जाएगी, कौन से ट्रांसफार्मर के, स्टेप अप प्रकार के ट्रांसफार्मर के जस्ट अपोजिट चीजें हो जाएगी। यानी E1 में क्या रहेगा, वोल्टेज का मान E2 से ज्यादा रहेगा। N1 में टर्न क्या रहेंगी, N2 से ज्यादा रहेंगे। और धारा का मान क्या रहेगा, यहाँ पे I1 के बजाय I2 में क्या होगा, धारा का मान ज्यादा होगा। क्या होगा, I1 के बजाय I2 में धारा का मान ज्यादा रहेगा, क्योंकि वोल्टेज किसमें ज्यादा है, अपने E1 में ज्यादा है। तो इसका मतलब धारा क्या रहेगी, I2 में ज्यादा रहेगी। और जो ट्रांसफार्मर रेशियो है कि इसका मान क्या रहेगा, अपने 1 से क्या रहेगा, कम रहेगा, हमेशा क्या रहेगा, 1 से हमेशा कम रहेगा। तो ये कौन से ट्रांसफार्मर के बारे में है, ये अपचयन प्रकार का जो ट्रांसफार्मर है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, इसके बारे में है। स्टेप डाउन का मतलब क्या है, कम कर रहा है वोल्टेज को ये। अब ऐसे ही अपने कौन सा है, ऐसे ही अपने कौन सा आ गया, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। ये ज्यादा यूज में नहीं लिया जाता, लेकिन इसका एक क्वेश्चन बन रहा है कि जो आइसोलेशन ट्रांसफार्मर है उसका आइसोलेशन अनुपात, यानी जो अनुपात है वो कितना होता है। तो उसका जो अनुपात है वो कितना होता है, 1:1 होता है। यानी इसके अंदर वोल्टेज है, धारा है और अपने टर्नों की संख्या है, ये सभी क्या होती है, बराबर होती है इसके अंदर। यानी टर्नों की संख्या ले लो, ईएमएफ की संख्या, ईएमएफ का मान ले लो या धारा का मान ले लो, सभी का मान क्या रहेगा, हमेशा इसके अंदर बराबर रहेगा। और के जो ट्रांसफार्मर गुणांक है उसका मान भी क्या रहेगा, इकाई रहेगा। यानी इसका अंदर चेंज नहीं होगा किसी प्रकार का। ये कौन सा है, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर है ये अपने। तो मेरे हिसाब से इतना वो डिफिकल्ट नहीं है, समझ में आ गया होगा। अब एक बार वो देख लो, इसके अंदर क्या देखेंगे, इसके अंदर अपन दक्षता देखेंगे, क्या देखेंगे, दक्षता इसके अंदर अपन देखेंगे। जो ट्रांसफार्मर की जो इफिशियंसी है, ट्रांसफार्मर दक्षता, ट्रांसफार्मर की जो दक्षता क्या होती है, तो ट्रांसफार्मर की दक्षता है नीटा से, इसको क्या करते हैं अपन, डिनोट करते हैं, किससे करते हैं, नीटा से इसको अपन डिनोट करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, नीटा। तो ये होती क्या है, आउटपुट बटे में इनपुट इंटू 100, ही क्या होती है, अपनी दक्षता होती है। आउटपुट बटे में इनपुट क्या होता है, इंटू 100 क्या होता है, अपनी दक्षता होती है। और इसका कोई मात्रक नहीं होता है, क्योंकि ये अनुपात होता है और सेम राशियां होती है, इसलिए इनका कोई अपने मात्रक नहीं होता है। सेम राशियां है, कट जाएगी तो कोई मात्रक नहीं रहेगा। लेकिन अपन देखते हैं कि जो आउटपुट होता है इसके अंदर, वो आउटपुट किसके अंदर होता है, अपने किलोवाट के अंदर होता है। किसके अंदर होता है, किलोवाट के अंदर होता है, यानी वास्तविक शक्ति होती है। और जो इनपुट होता है वो क्या होता है, केवीए के अंदर होता है। तो दोनों राशियां बराबर नहीं है, इसलिए अपन क्या करते हैं, एक राशि को क्या करेंगे, अपने इसको बराबर कर लेंगे। क्या करेंगे, एक राशि को अपन बराबर कर लेंगे। तो इसका फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है कि फॉर्मूला क्या होगा। तो इसको चेंज करने के लिए क्या होता है, किलोवाट बराबर होता है केवीए इंटू क्या होता है, कोस फाई होता है। क्या होता है, केवीए इंटू कोस फाई होता है। तो इसको क्या लिखेंगे अपन यहाँ पे, केवीए इंटू कोस फाई बटे में। और इनपुट क्या होगा यहाँ पे, अपन एक बार देखेंगे इनपुट क्या होगा। तो इनपुट अपने को पता नहीं होता है, तो इनपुट क्या होता है, जो अपने आउटपुट होता है, यानी आउटपुट प्लस क्या होगा, अपने लॉसेज। क्या हो जाएगा, आउटपुट प्लस लॉसेज कर देंगे, वही क्या होगी, अपने क्या होगी, इनपुट होगा। आउटपुट प्लस लॉसेज कर देंगे, वही क्या होगा, इनपुट होगा। अब इसके अंदर आउटपुट क्या है अपने पास, क्या है, आउटपुट क्या है, तो आउटपुट अपने पास ये है, ये बड़ा अपने आउटपुट। तो केवीए इंटू कोस फाई प्लस लॉसेज। और लॉसेज क्या हो गया अपनी, आयरन लॉसेज, आयरन लॉसेज और प्लस क्या है, कॉपर लॉसेज। क्या हो गए, केवीए इंटू कोस फाई प्लस आयरन लॉसेज प्लस कॉपर लॉसेज। इन दोनों को जोड़ देंगे तो वही क्या होगा, अपने इनपुट होगा। तो ये किसका सूत्र है, ट्रांसफार्मर की दक्षता का सूत्र है अपने, किसका है, ट्रांसफार्मर की दक्षता का अपने
फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला अपने को याद रहना चाहिए। और ट्रांसफार्मर की जो दक्षता है, दक्षता ध्यान रखना, आउटपुट बटे में इनपुट होता है इंटू 100। और ट्रांसफार्मर की जो दक्षता का सूत्र वो क्या होता है, केवीए इंटू कोस फाई बटे में केवीए इंटू कोस फाई प्लस आयरन लॉसेज प्लस कॉपर लॉसेज होता है। अब देखो कि जो अपने ट्रांसफार्मर है, जो ट्रांसफार्मर है इसके अंदर जो दक्षता, उच्चतम दक्षता यानी अधिकतम दक्षता पर काम कब करता है। क्वेश्चन बनता है कि जो ट्रांसफार्मर है वो अधिकतम दक्षता पर कब काम करता है। तो अधिकतम दक्षता पर काम कब करेगा, अधिकतम दक्षता कब होगी, जब क्या होगा अपने लो हानि बराबर कॉपर हानि होगी। क्या होगी, लो हानि बराबर कॉपर हानि हो जाएगी। वहां पर ट्रांसफार्मर क्या करता है, अधिकतम दक्षता पर काम करता है। यानी लो हानि और कॉपर हानियों का मान बराबर हो जाएगा तो वहां पे ट्रांसफार्मर अधिकतम दक्षता पर काम करेगा। या अधिकतम मैक्सिमम इफिशिएंसी, यानी अगर यहाँ पे देखें तो लो हानि को अपन क्या बोल सकते हैं, फिक्स लॉसेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिक्स लॉसेज बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं अपन, वेरिएबल लॉसेज अपन इसको बोलते हैं। तो फिक्स लॉसेज और वेरिएबल लॉसेज भी अपने को क्या दे सकता है, ट्रांसफार्मर के अंदर ये क्वेश्चन दे सकता है। क्योंकि लो हानि क्या होती है, फिक्स लॉसेज होता है, कॉपर हानि क्या होता है, वेरिएबल लॉसेज होता है। यानी कॉपर हानि हमेशा बदलती रहती है लोड के अनुसार, लेकिन लो हानि कभी भी चेंज अपनी नहीं होती है। तो या और अधिकतम दक्षता पे और ट्रांसफार्मर बढ़ सकता है। तो ट्रांसफार्मर तो होता है जो उच्च लोड पर यानी अपने पूर्ण भार पर अगर ट्रांसफार्मर होता है तब भी ट्रांसफार्मर क्या करता है, अधिकतम दक्षता पर काम करता है। यानी अगर पूर्ण लोड पर होगा, क्या होगा, पूर्ण लोड पर भी क्या होगा, ट्रांसफार्मर अधिकतम दक्षता पर क्या करेगा, काम करेगा। यानी पूर्ण लोड पर, अधिकतम लोड पर ट्रांसफार्मर क्या करता है, अधिकतम दक्षता पर काम करता है अपने। तो ये अपने ट्रांसफार्मर की कुछ क्वेश्चन है, या अपने जो हो गए अपने जो ट्रांसफार्मर वोल्टेज के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं वो हो गए, और ट्रांसफार्मर की दक्षता है वो भी अपने हो गई। थैंक यू, धन्यवाद।